ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार। क्लास नंबर 93 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार तो आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ कालदेवताः श्री संवत् 2080 चैत्र कृष्ण पक्षः एकादशी शुक्रवारः धनिष्ठा नक्षत्रम् उत्तरायणं वसंत ऋतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। अच्छा जी। सिंहावलोकनम रिविजन। तो कल की कक्षा में हमने अच्छी तरह जो हमारे 3 श्लोक हो गए हैं, दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 11, श्लोक नंबर 12 और श्लोक नंबर 13, उन तीनों को हमने अच्छी तरह देखा और उनके ऊपर हमने रिवीजन किया कि ये जाना कि जो मुख्य चीज़ है, देखिए ये अच्छी तरह हम समझ लें कि मुख्य चीज़ कंज्यूमर कंज्यूम्ड रिलेशनशिप, भोक्ता भोग्य संबंध, ये जो है कि अगर हमें ये सारी दुनिया जो है ये कैसी दिखती है, ये दुनिया क्या है, ये दुनिया भोक्ता भोग्य संबंध, हम भोक्ता हैं और ये संसार हमारा भोग्य है। वी आर कंज्यूमर्स, दिस वर्ल्ड इज कंज्यूम्ड। अब अगर इसको हम अपनी बेसिक लाइन मान के चलते हैं कि ये तो परम सत्य है, इससे ये कभी नहीं बदलेगा, यही सत्य है कि हम भोक्ता हैं और दुनिया को हमें भोग करना है, तब तो धर्म की परिभाषा इसी के आधार पे निकलेगी कि हम सारे लोग भोक्ता हैं और फिर हमें क्या करना है। तो धर्म यही लगता है कि फिर सबको भोग करने का बराबर अधिकार मिलना चाहिए, ठीक है, और सभी भोग करने का बराबर अधिकार माने कि सबको जितने संसाधन हैं, विद्या जो कुछ भी है, सब कुछ सबको मिले और सब उसमें रेस करें, आपस में compete करें, आपस में प्रतिस्पर्धा करें, और सब क्योंकि सभी एक दूसरे के लिए भोग्य हैं, इसलिए हर व्यक्ति दूसरे को भोग बनाना चाहता है। अब हम कहें कि सबको समान अवसर मिले तो सबको एक दूसरे को भोग बनाने का समान अवसर मिले, तो उसमें हम कहेंगे नहीं भाई, ऐसा करने से मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि हम सब एक दूसरे के भोग्य हैं, इसलिए हमारा म्यूचुअल डिपेंडेंस है, एक परस्पर आश्रितता है। तो फिर हमको क्या करना है, हमको सोच समझ के एक दूसरे को अपना भोग्य बनाना है। हमारी एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, हमारी एक नीति होनी चाहिए कि हम उतना ही घोड़ा घास को खाए जितने में घास ही ख़त्म ना हो जाए। इसलिए पति पत्नी को भोगे, पत्नी पति को भोगे, सारा संसार एक दूसरे को भोगे, लेकिन ये सोच समझ के कि हमको अपनी स्वार्थ को देखते हुए, सेल्फिशनेस को देखते हुए हमको ये भोग करना है। अगर यही आपको संसार पसंद है और यही आपको महान लगता है कि बस सबको अपनी सेल्फिशनेस, अपनी स्वार्थता को पूर्ण करने का पूरा अधिकार होना चाहिए, समान अधिकार होना चाहिए, अपनी स्वार्थता को, अपनी स्वार्थ की भूख को पूरा करने का समान अधिकार ही हमारी प्रगति है, और इसमें कोई दोष ही नहीं जिसको लगता, तो फिर उसके लिए भगवत गीता शास्त्र नहीं है, ठीक है। भगवत गीता शास्त्र उसके लिए है जिसको ये दिखता है कि ये जो भोक्ता है, भोक्तृत्व है, इसको शास्त्र रावण कह रहा है,
और इसको कभी तृप्त नहीं किया जा सकता। आप कितना भी भोग कर लेंगे, लेकिन आपको, क्योंकि हमारा जो सुख है वो क्षणभंगुर है, इसलिए हम भोग करते ही जाएंगे और अपने आप को सुखी करने की इच्छा जो है उसका कोई अंत ही नहीं होगा। ठीक है। और इसलिए ये अगर हम पहचानते हैं कि कंज्यूमर, भोक्ता व्यक्ति, जो व्यक्ति भोक्ता है उसको आप धर्म में बांध ही नहीं सकते। वो केवल तब तक धर्म में बंधेगा जब तक उसकी काम का वेग जो है इतना कम है। और काम जो है वो तो पहाड़ से गिरता हुआ पत्थर है, उसमें उबाल आएगा ही आएगा, वो कोई उसको रोक नहीं सकता। इसलिए इस कंज्यूम्ड रिलेशनशिप से बाहर निकलने का किसी के पास कोई उपाय नहीं। क्योंकि अगर हम भोक्ता हैं तो फिर हैं, भोक्ता को आप अभोक्ता नहीं बना सकते। तो सिर्फ यही कर सकते हैं कि आप उसको गुड रावण बनाएं, और रावण कभी गुड नहीं बन सकता। रावण अगर क्या है ये गुडनेस का आइडिया जो हम लेके बैठे हुए हैं कि हम गुड होना चाहिए। गुड माने क्या? गुड माने कि वो पति गुड होता है जो अपनी पत्नी को भी भोग करने का पूरी अवसर देता है। ये नहीं करता कि उसका भोग करता रहे और लेकिन उसको भोग करने का अवसर ना दे। इसलिए म्यूचुअल, आपको भी मेरा भोग करना है और संसार का भोग करना है, मुझे भी भोग करना है, हम सब भोगी हैं, आप भी भोगी बने। तो ये गुड हस्बैंड होता है। और गुड वाइफ कौन होती है? गुड वाइफ भी, उसकी तो ज़रूरत ही नहीं है, कोई किसी ने डिफाइन ही नहीं किया। क्योंकि वाइफ्स जो हमने सबको पीड़ित पक्ष और उत्पीड़क पक्ष, एक्सप्लॉयटर, एक्सप्लॉयटेड, हस्बैंड्स को गुड होने की आवश्यकता है, वाइफ को तो दबाया जा रहा है, उसको तो बाहर निकलना है। इसी प्रकार जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो गुड कैसे होते हैं? जब वो कहते हैं सभी को समान अधिकार है। समाज में जब सबको समान अधिकार है, अर्थात समाज एक बाजार बन जाए, बाजार में सब लोग अपने आप को बेचें और सब लोग अपने आप को खरीदें। खरीदना, बेचना, बिकना जो है उसका समान अधिकार। लेकिन अगर जिसको इसमें कुछ खराबी ही नहीं लगती, जिसको लगता है कि ये बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा है और इसकी तो पूजा होनी चाहिए, तो फिर वो इस भगवत गीता का अधिकारी नहीं है। लेकिन अगर आप इस प्रकार कहेंगे तो आपके आ गई, इतने थोड़े से लोग आपको सुनने के लिए आ रहे हैं, उनको भी आप भगा देंगे। तो ये दुकानदारी करने के लिए हम नहीं कर रहे हैं, हम सत्य कहने के लिए बता रहे हैं। अगर सत्य को कोई नहीं सुनना चाहता तो उसको बदला नहीं जाएगा। मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए हम सत्य को बदलेंगे नहीं। भगवत गीता को बदल के ये हाल है कि आज हमारा देश में भगवत गीता है ही नहीं। इसलिए सत्य को जो सुनना चाहता है उसी का ही कल्याण होगा। सत्य नहीं बदला जाएगा आपके लिए, हमको सत्य के लिए बदलना होगा। इसलिए ये आ जाए कि कंज्यूम्ड रिलेशनशिप जो है ये अविद्या, अनादि अज्ञान से आत्मा जो है अपने आप को कंज्यूमर देखना, मतलब अपने आप को देह देखना। देही इज इक्वल टू देह, ये स्वाभाविक अज्ञान है। और अगर आप इसको बेसिक मान के चलते हैं कि ये तो बदलना ही नहीं है, तो फिर सब आपकी धर्म की डेफिनेशन यही रहेगी कि समान कंजम्पशन, सबको समान ज्ञान का अधिकार। सबको ज्ञान का अधिकार किस लिए? ताकि वो सब लोग अपनी रावणता को तुष्ट कर सकें। इसलिए सबको ज्ञान का अधिकार हो कि वो अपना स्वधर्म कर सकें। लेकिन स्वधर्म आप कहेंगे नहीं, स्वधर्म वो होगा कि वो अपने आप बाजार में चुने उसको क्या करना है। ठीक है। तो इसलिए अगर सबको अपना ही चुनना है, बाजार में चलना है, तो इसका मतलब कोई यज्ञ है ही नहीं यहाँ पर। इसलिए ये समझना है, कोई धर्म जो है अगर आप उसको इसके आधार पे बनाएंगे तो कोई स्थायी धर्म नहीं होगा। जो अपने
पक्ष को स्ट्रांगली रख पाएगा, अपने तर्कों को रख पाएगा, जिसके पास पावर होगी वही अपना बनाए हुए स्वार्थ को धर्म करके सिद्ध कर देगा। और ये जो संसार की खींचातानी इत्यादि सदा चलती ही रहेगी, क्योंकि कोई निश्चय है ही नहीं धर्म के ऊपर। और अगर कोई धर्म ही नहीं है तो फिर क्या बातें क्या करनी है? फिर यही है कि उल्लू ही बनाना है। सारे समाज एक दूसरे को धर्म के नाम पे उल्लू बना रहा है, कोई धर्म है ही नहीं। तो इसलिए हमको देखना है कि वेद हमारे क्या कह रहे हैं, इस भ्रांति से बाहर निकलें। ये जो अपने देश को हम एक बाजार बना के बड़े खुश हो रहे हैं और जो वेस्ट कहता जाता है वही करते जाते हैं बिना सोचे समझे, वो बंद करें। हमारे पास एक विद्या की संस्कृति है, हमारे पास एक प्रमाण है जिसको हमने देखना ही बंद कर दिया। वो प्रमाण क्या कहता है? वो प्रमाण गीता शास्त्र क्या कहता है? देही इज नॉट इक्वल टू देह। देही देह नहीं है। अगर देही देह है ही नहीं तो फिर ये सब धर्म की परिभाषा, सबको समान भोग मिले इत्यादि, कुछ मतलब ही नहीं बनता। अगर देही देह नहीं है तो भोग तो देह से करना है ना। तो देही की तुष्टि क्या है? ठीक है, ये हमने जो पहले 3 श्लोकों में भगवान ने ये दिखाया है। इसलिए अगर हम देही हैं तो फिर धर्म की परिभाषा बिल्कुल अलग हो जाती है। लेकिन अगर आप इसको सुनते हुए भी फिर वहीं पर कहेंगे, जैसे एक जिसको कहते हैं कि ढाक के 3 पात घूम फिर के वहीं पे ही आ गए, तो इसका मतलब कुछ सुना ही नहीं। ठीक है, देही कौन है? देही हमने देखा कि वो है जिसके विषय में कोई शोक की आवश्यकता नहीं है। उसको भोग मिला या नहीं मिला, क्यों? क्योंकि वो भोगता ही नहीं है, वो निर्विकार है। ठीक है, और वो उसका कोई जन्म नहीं है, उसकी कोई मृत्यु नहीं है। और ये हम अपने अनुभव में देख रहे हैं कि वो शरीरों की जन्म और मृत्यु के, उन जिन शरीरों को धारण करता है और छोड़ता है, उन शरीरों का जन्म और मृत्यु है। लेकिन वो जन्म और मृत्यु से अतीत है और वो कोई अनेक नहीं है, वो एक परमात्मा है। तो हमारा अपना स्वरूप जो हमसे खोया हुआ है अज्ञान के कारण, वो कितना बड़ा है। तो ये शास्त्र हमें बता रहा है कि आप अपने देही स्वरूप, अपने सत्य स्वरूप को जान के इस दुख रूपी संसार से बाहर निकलेंगे, ना कि इस संसार को खा के, इस संसार को कंज्यूम करके आप इस दुख से नहीं निकलेंगे। ये देख के कि आप कंज्यूमर हैं ही नहीं। तो अगर आप कंज्यूमर नहीं हैं, ये आपने देखा है, तो हम जो श्लोक नंबर 13 तक पहुंच गए हैं, जहां हम ये देख रहे हैं कि ये देही तीनों अवस्थाएं, कुमार, बाल्य अवस्था, कुमार अवस्था, युवा अवस्था की उत्पत्ति और नाश में ये निर्विकार रहता है। उसी प्रकार ये सारे जन्मों को भी धारण करता है, जन्म बार बार शरीरों को भी ऐसे ही धारण करता है जैसे अवस्थाओं को धारण करता है। ये देही जो निर्विकार है, अब बताया गया कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय में जो यहाँ भगवान ने 14वां श्लोक दिखाया है, इसमें कहा है कि ये मात्रा अर्थात इंद्रियां, और इंद्रियां जब अपने विषयों को स्पर्श करती हैं तो मात्रा, इंद्रियों के विषय और स्पर्श, ये तीनों, हे कुंती पुत्र अर्जुन, शीत उष्ण सुख दुख दाह, ये शीत देख, ठीक है, हमें सेंसेशन देते हैं। तो पांचों इंद्रियों की अपनी अपनी एक सेंसेशन है। ठीक है, अगर हम टच, स्पर्श करते हैं तो शीत उष्ण रगड़ इत्यादि सब उसमें आ जाती है, सॉफ्ट हार्ड इत्यादि, ये सब हमें जो इंद्रियों का सब पता चलता है। लेकिन उसके साथ आता है सुख और दुख। ये बड़ी विचित्र बात है कि जब इंद्रियां अपने विषयों को स्पर्श करती हैं तो हमको सुख और दुख की प्राप्ति होती है,
और वो सुख और दुख जो है उसमें एक आधा हिस्सा है नियत, निश्चित, जो हमेशा होता है। वो ये है, जब भी आप इंद्रियां अपने विषयों को स्पर्श करेंगी तो सुख और दुख आएगा ही आएगा, ठीक है। लेकिन वो अनियत रूप है, कभी बहुत सुख आ जाएगा, कभी कम सुख आएगा, कभी दुख आ जाएगा, कभी अधिक दुख आ जाएगा, कोई निश्चित नहीं है। अब ये क्वेश्चन है कि ये पहली बात कि ये सुख आता कैसे है। जब इंद्रियां अपने विषयों को छूती हैं तो उसमें क्या विषयों के अंदर सुख भरा हुआ है, ठीक है। जैसे रसगुल्ले के अंदर चाशनी होती है, चीनी होती है, रस होता है, तो क्या उसके अंदर शुगर के अतिरिक्त तो उसमें कोई सुख भी होता है? कोई साइंटिस्ट को क्यों नहीं मिलता कि एक रसगुल्लों को अगर वो चेक करते हैं तो उसके अंदर वो क्यों नहीं बता पाते कि इसके अंदर इतने इतने ग्राम सुख है। तो कोई भी चीज़ के अंदर अगर खोल के देखो तो उसमें सुख या दुख नहीं मिलता, तो फिर वो सुख और दुख कैसे मिल जाता है? ये कितनी सोचने की बात है कि इस संसार के विषयों के अंदर अगर हम उनको छुरी से काट के देखें, उसका डाइसेक्शन करें, ढूंढें कि वो उसमें सुख कहाँ है, तो हमको कहीं भी सुख नाम की पदार्थ नहीं मिलती है। तो फिर ये सुख इंद्रियों के विषयों में अगर है ही नहीं तो हम इनके पीछे से जब हम इनको स्पर्श करते हैं तो हमें सुख कैसे मिल जाता है? तो इसमें भी हमको वेद ही बताते हैं कि सुखम कैसे मिलता है। ध्यान से सुनिए कि ये आत्मा जो है ये वास्तव में आनंद रूप है। आनंद, सुख इसका स्वभाव है। लेकिन आत्म अज्ञान में ये आत्मा, जब हम अपने आनंद स्वरूप को नहीं जानते तो ये आत्मा जो है इसमें कारणत्व के कारण ये एक विराट शरीर को धारण करता है, ठीक है। कैसे आया विराट शरीर? आत्म अज्ञान। ये बात समझनी है, ये कोई परिणामी कारण नहीं है, भगवान जगत के कारण है। ये वस्तु, सत्य, आत्मा, देही, ये सारे शब्द सिनोनिम्स हैं, एक अर्थ है इनका। देही जो है, जगत का देही, ये जगत का देही को ये देह कहाँ से आ गई? ऐसे आ गई जैसे रस्सी में सांप आता है, ठीक है। ये देह जो है ये सर्प रूपी देह है, ये अविद्या कल्पित देह है। जब हमने अपने स्वरूप को नहीं जाना तो वहाँ आत्म अज्ञान के कारण एक विपरीत प्रतीति आ गई। वो विपरीत प्रतीति है ये महाविराट देह, जिसके अंदर अनंत देह है। तो एक ही देही अनंत देह दिखने लगा और ये अनादिकाल से चला आ रहा है। अब वो देही जो है वो विषयों को देखता है, वहाँ पर कंज्यूमर कंज्यूम्ड रिलेशनशिप आ गया। ये आपने समझना है कि कंज्यूमर कंज्यूम्ड रिलेशनशिप जहाँ नहीं था, जैसे ही देह आ गई तो देह के अंदर इंद्रियां आ गई और इंद्रियों के विषय आ गए। इसलिए ये देही जो फ्री फ्रॉम कंज्यूमर कंज्यूम्ड, भोक्ता भोग्य संबंध था, लेकिन आत्म अज्ञान के कारण वो अपने आप को कंज्यूमर कंज्यूम्ड देखने लगा। और ये जो उसका मन है, उसके मन के अंदर कंज्यूम के प्रति एक तृष्णा है, काम है, तो वो मन जो है वो हमारा रति की इच्छा करता है। मन जो है वो काम के कारण वो रेस्टलेस हो जाता है, उसके अंदर उत्सुकता आ जाती है, उसमें अंदर बेचैनी आ जाती है। और जैसे ही हम विषय को प्राप्त करते हैं तो वो मन चैन को प्राप्त करता है। इसलिए जब मन चैन को प्राप्त करता है तो हम अपने ही अंतरात्मा के सुख का अनुभव करते हैं। हमें लगता है कि हमको उस विषय ने सुख किया। जैसे कोई व्यक्ति सिगरेट पी रहा है तो वो उसके मन के अंदर जब वो सिगरेट का सोचता है तो उसका मन बेचैन हो जाता है। जैसे ही वो सिगरेट का एक कश लगाता है तो उसको वो मन उसका चैन की तरफ चला जाता है। जैसे ही मन को चैन में जाता है तो उसको अंतरात्मा का सुख मिलता है। लेकिन फिर जैसे ही उसका प्रभाव खत्म होता है
तो मन फिर से बेचैन हो जाता है, फिर वो एक और सिगरेट लेता है, फिर मन शांत होता है। मन जब शांत होता है तो सुख कहाँ से आ रहा है? सिगरेट में से नहीं आ रहा, अंतरात्मा में से आ रहा है। इसलिए बार बार वो और सिगरेट पी पी के अपने धर्म का नाश करता है और पतित हो जाता है, अपने स्वास्थ्य से भी और धर्म से भी। और वो देखता ही नहीं कि सिगरेट के अंदर कोई सुख नाम की कोई पदार्थ नहीं है, उसमें निकोटीन है, ठीक है, उसमें कोई सुख नहीं है। सुख कैसे आता है? जब हमारा मन शांत होता है तो हम सुखी होते हैं, जब हमारा मन अशांत होता है तो हम दुखी होते हैं। क्यों? क्योंकि शांत मन में अंतरात्मा का आनंद प्रतिबिंबित होता है, निर्मल मन में। इसलिए हमें बताया जाता है कि जितना हम अपने मन को तृष्णा से शांत करेंगे उतना हमें स्वाभाविक ही शांति प्राप्त रहेगी। इसलिए ये जो सुख की अनियतता बताई गई, यहाँ पर सुख और दुख इस संसार में अनियत क्यों है? क्योंकि हमारा सुख और दुख कर्म फल पे भी आश्रित है। जो हम कर्म करते हैं उसके आधार पे हमें सुख और दुख मिलता है। इसलिए दृष्ट और अदृष्ट दोनों, दृष्ट क्या है? सीन, तो एक दृष्ट फैक्टर्स हैं, और जब दृष्ट स्थिति में हमें किसी चीज़ से सुख मिल रहा है, अदृष्ट जो है वो मन को बदल देगा, ठीक है। हमारे पाप जो हैं वो मन की स्थिति को बदल देंगे और सुख नहीं आने देंगे, लेकिन हमारा पुण्य जो है वो मन को निर्मल कर देगा और सुख आने देगा। और परिस्थितियाँ, इसलिए वही परिस्थितियाँ मन की स्थिति के कारण सुख को अप डाउन करती रहती हैं। ये बात समझ में आई? इसलिए मेरा बेटा, हमें समझना है कि ये संसार में सुख नहीं है। सुख हमें ऐसा प्रतीति, हमें मोह है कि ये संसार में से सुख आता है। सुख आत्मा में से आता है। इसलिए जो पहले कहा गया कि सुख दो प्रकार के हैं, विषय सुखम और आत्म सुखम, स्वरूप सुखम, लेकिन वास्तव में सुखम एक ही प्रकार का है। एक ही अंतरात्मा का सुख विषय सुखम के रूप में प्रतीत होता है। तो अब हम आगे देखें कि देखिए, अब भाष्य कहते हैं, यस्मात्ते मात्रा स्पर्शादयः आगम अपायिनः, ठीक है, आगम अपायशीलाः, क्योंकि वे मात्रा माने 5 ज्ञान इंद्रियां, ज्ञान के विषय शब्द आदि, और दोनों के स्पर्श जो हैं उनके कॉन्टैक्ट्स, स्पर्शा, देही आत्मा के लिए आने वाले और फिर जाने वाले हैं। आगम अपाई, ये समझना है कि जैसे पूरी की पूरी देह क्या है? आगम अपाई, देह आती है चली जाती है, उसी प्रकार ये जो आत्मा, ये जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों के विषय और उसका सेंस कांटेक्ट है, ये सब कुछ आगम अपाई है, आने वाला जाने वाला, ठीक है। इसलिए किसके लिए? देही। तो देही जो है वो आगम अपाई नहीं है, लेकिन देही की ये जो उपाधि है, ठीक है, वो आने और जाने वाली है। तो आने और जाने वाली से क्या हुआ? तस्मात् अनित्याः, अतः तान शीतोष्ण आदीन तितिक्षस्व प्रहस्व, इसलिए वे अनित्य हैं, देही के समान नित्य नहीं है। देही नित्य है, जो इनका साक्षी है वो नित्य है, लेकिन ये इंद्रियां, इंद्रियों के विषय और इनके कांटेक्ट, इनके स्पर्श, ये तीनों अनित्य हैं, ठीक है, आने और जाने वाले हैं। इसलिए उन शीतोष्ण सुख दुख को तितिक्षा करो, सहन करो। अब ये बहुत 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 बड़ी बात है कि भगवान कह रहे हैं, जब आप नित्य हैं, विचार करके आप देखते हैं कि आप नित्य हैं और आप अपने आप को एक अनित्य स्थिति में देखते हैं कि ये आपको, आप कंज्यूमर देखते हैं अपने आप को, और ये कंज्यूम्ड वर्ल्ड है, फिर आप इस वर्ल्ड की कंजम्पशन करते हैं, उस कंजम्पशन से आपको ऐसा लगता है कि सुख आ रहा है। तो आपको देखना चाहिए कि ये जो एक परिस्थिति आपके सामने बनती है, फिर चली जाती है, बनती है चली जाती है, बनती है चली जाती है, तो आपको देखना है कि आप नित्य हैं और ये अनित्य है।
और इस प्रकार इसका अनित्यता को देखते हुए आपको इसको सहन करना चाहिए। तितिक्षस्व, ये तितिक्षा बहुत बड़ा शब्द है। माने सहन करना क्या होता है? सहन करना कि ये मेरी, अगर मैं इसके इन सुखों के पीछे बह जाता हूँ, इनको ही मैं समझ लेता हूँ कि ये तो मुझे पागल कर देंगे, ये अनर्थ हेतु है। इन सुखों के पीछे बह जाना, क्योंकि मैं स्थिर हूँ और ये आगमापाई हैं, इनके पीछे अगर जाएंगे, इन्होंने तो जाना ही है, ये तो अनित्य हैं, कोई इनको रोक नहीं सकता, ये आएंगे चले जाएंगे। इनके पीछे जाना माने एक ऐसी चीज के पीछे जाना जिसने जाना ही है, जो रुक ही नहीं सकती। तो फिर उसको क्या रोकना जो रुक नहीं सकता? इसलिए जब ये आए तो आप इसका स्वागत कर लो। आगतम आगते स्वागतम कुर्यात, गच्छन्तम न निवारयेत। ये मैजिक सेंटेंस है। ये सुख जब जाते हैं तो इनके पीछे नहीं भागना, और ये जब आते हैं तो इनको स्वागत कर देना, इनको रेजिस्ट नहीं करना। दुख भी आते हैं, सुख भी जाते हैं, ठीक है, दुख और सुख आने जाने हैं, लेकिन इनको जो है आपने इनको इतनी अनुमति नहीं देनी कि आप नित्य को ये हिला दें। ये अनित्य हैं, आप नित्य हैं, और इनको नित्य बनाने की कोशिश मत करो। अनित्य अनित्य ही रहेगा, आत्मा नित्य है, ठीक है। इसलिए हमें क्या करना है? तेषु हर्षम विषादम च मा कार्षी ही इत्यर्थः, ठीक है। उनमें हर्ष, हर्ष माने धर्म से गिराने वाली एक्साइटमेंट, उत्तेजना, और विषाद, धर्म से गिराने वाला डिप्रेशन, अवसाद मत करो, ठीक है। तो इसलिए अब ये भगवत गीता का सबसे मिसअंडरस्टूड, गलत समझा हुआ एरिया है। भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि ये सर्दी गर्मी सुख और दुख को सहन करने का मतलब क्या है कि इनमें आपने अपने मन को हर्ष और विषाद में नहीं जाने देना, एक्साइटमेंट और डिप्रेशन में नहीं जाने देना। क्यों, कैसे? ये देखते हुए कि अगर आप इनको, ये जो दुख है इसको आप समझ लेते हो, अरे ये दुख आ गया, मैं क्या करूं इसका। आप जानो दुख अनित्य है, वो अनित्य है, वो अपने आप ही जाएगा। और ये जो सुखम है ये भी अनित्य है, ये दोनों एक ही जैसे हैं, और इनका आना जाना स्वभाव है। इसलिए आपको केवल क्या करना है? सुख और दुख को नहीं भगाना। तो फिर मुझे क्या करना है? आपको अपना धर्म करना है, ठीक है। अर्जुन देखो सुख और दुख के चक्कर में पड़ के धर्म को छोड़ रहे हैं, और भगवत गीता क्या सिखा रही है? सुख हो और दुख हो, आपको वो नहीं देखना, आपको ये देखना है कि मेरा इस यज्ञ में क्या स्थान है। मैं इस महाविराट यज्ञ में मैं सिर हूँ, ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, या कुछ भी, मुझे कुछ भी ज्ञान ही नहीं है कि क्या ये सब होता है। मैं इस समय वो बना हुआ हूँ कि नहीं, समानतावादी बना हुआ हूँ, या मैं कोई अंग्रेज़ हूँ या मुसलमान हूँ, कुछ भी हूँ, जो भी मैं हूँ इस समय, मुझे अपना धर्म करना है। और मेरा धर्म क्या है? मेरे विराट आत्मा, मेरे शरीर, मेरे ईश्वर बताएंगे। मेरा सुख और दुख निर्णय नहीं करेगा कि मुझे क्या करना है, ठीक है। सुख आता है जाता है, लेकिन धर्म जो है वो सनातन है, मैं अपने धर्म में बना रहूँगा। इस प्रकार ये कहा जा रहा है कि आप अपने सुख और दुख में स्थिर रहें, ठीक है। हर्ष तितिक्षा करें, इनको अनुमति ना दें। लेकिन क्या बताया जाता है? बताया जाता है कि इसका मतलब है कि आपके अंदर सहने की कितनी शक्ति है। एक व्यक्ति कहते हैं, इसका अर्थ ये जैसे कि इंजीनियरिंग में करते हैं कि किसी लोहे को, धातु को टेस्ट करते हैं, वो कितनी ठंडक और कितनी गर्मी सह सकता है, कितने पॉइंट पे टूटता है। तो आपको भी यही करना है, अपनी फॉरबेरेंस, सहन शक्ति बढ़ानी है। क्यों करनी है? क्योंकि आपको इस संसार में आगे बढ़ना है। और अगर आप इन चीज़ों से घबरा जाएंगे, संसार की ऊपर नीचे से, तो फिर आप आगे कैसे बढ़ेंगे? आप प्रगति कैसे करेंगे? आप भोग कैसे करेंगे? बिल्कुल उल्टा, कि और बड़ा भोक्ता बनाने के लिए, सपने पूरे करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? तितिक्षा होनी चाहिए, ताकि आप अपने उस रावणपन के जो पथ पे निकले हुए हैं उससे आप गिर ना जाएं। रावण के पथ पे आप बढ़ते रहें, इसलिए आप सहन शक्ति बनाइए।
ताकि आपके गोल्स पूरे हो सके। मैनेजमेंट कॉलेजेस में ये भगवत गीता पढ़ाई जा रही है और तितिक्षा पढ़ाई जा रही है, जो मोक्ष शास्त्र है। इसलिए हमने धर्म को छोड़ दिया है और ये सारे शास्त्रों को बना दिया है कि कृष्ण जी एक सीईओ हैं, एक मैनेजर हैं और उनकी तरह आप जियो। बिल्कुल उल्टा है। इसलिए ऐसा ना करें। हर्ष और विषाद से हमको अपने धर्म में बने रहना है, वैदिक धर्म में और भगवान की शरण में। ठीक है, चलो आज इतना ही, फिर आगे देखते हैं, ये चलता ही रहेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इति सर्वम शिवम। जय जय सीताराम। प्रणाम।